नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं जेएनयू की खबर के साथ। जेएनयू जो कि एक नामी यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक बार फिर से गलत कारणों से चर्चा में है। कल रात एबीवीपी और लेफ्ट स्टूडेंट विंग के जो छात्र हैं उनमें जमकर मारपीट हुई है और 20 छात्र घायल हो गए हैं। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि नॉनवेज खाने को लेकर विवाद हुआ था, तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि रामनवमी की जो पूजा है शुरू हो गया। इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुकेश सेंगर की रिपोर्ट। छात्रों के दो गुट रविवार रात भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। एक तरफ एबीवीपी तो दूसरी तरफ वामपंथी संगठनों से जुड़े छात्र। वामपंथी गुटों के छात्रों का आरोप है कि कावेरी हॉस्टल में एबीवीपी के लोगों ने नॉन-वेज नहीं बनाने दिया। यहां तक कि नॉन-वेज लाने वाले वेंडर और मेस के इंचार्ज की पिटाई भी की। जब उनके इस कदम का विरोध किया गया तो उन्होंने विरोध कर रहे छात्रों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में एमए सोशियोलॉजी की छात्रा अख्तर इशिता का सिर फट गया और कई छात्रों को चोटें आईं। एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर रहे थे बाकी स्टूडेंट्स पे। जो महिलाएं थी वहाँ पे उनको हरास कर रहे थे, उनके कपड़े निकाल रहे थे और काफ़ी ब्रूटली अटैक किया। मैं भी वहीं पे मौजूद थी और मुझे काफ़ी एक बड़े पत्थर से मेरे सर पे हमला किया गया। वेज नॉन वेज का मटेरियल आता है वो तो आ चुका था, वो तो बनना तय था। अगर आपको पसंद नहीं था, अगर आपको नहीं बनवाना था, 2-3 दिन पहले आप एप्लीकेशन रिटर्न देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। इस तरह से लोग देख रहे थे, हमें मौका मिले हम इसको दूसरे तरह से बाहर आम पब्लिक में कमलाइज टाइप के एक वो बनाया जाए। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली पुलिस को जो एटीट्यूड रहा है, दिल्ली पुलिस अंदर आने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही। उनके सामने से एबीवीपी के जो गुंडे थे वो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे, फिर भी ना दिल्ली पुलिस ना जेएनयू के सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर पा रहे थे। वहीं एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि वामपंथी छात्रों ने इन्हें रामनवमी की पूजा करने से रोका और इसी बात को लेकर कावेरी हॉस्टल में हमला कर दिया। बात शुरू होता है जब पूजा संपन्न हो गई। वो 4 ऐसे कार्यक्रम, एक जगह भजन, राष्ट्रीय कला मंच द्वारा, दूसरा हनुमान चालीसा पाठ, ऐसे 4 इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव हो गए। एबीवीपी का कोई प्रोग्राम नहीं था। बात वहाँ शुरू, ऐसा क्यों हो गया, जेएनयू में ऐसी पूजा क्यों हो गई? इसके कारण ये 8:30 बजे इकट्ठा होते हैं, कावेरी हॉस्टल पे अटैक करते हैं। एक बात बताओ, अगर वार्डन को आप कंप्लेंट करने जा रहे हो तो 150 लोग क्यों जाते हैं? उनके हाथ में पत्थर क्यों होता है? उनके हाथ में लाठी डंडे क्यों होते हैं? हालांकि घटना से जुड़े जो वीडियो सामने आए हैं उनमें दिख रहा है कि कावेरी हॉस्टल में एक तरफ रमजान चल रही है तो दूसरी तरफ रामनवमी की पूजा हो रही है। एक दूसरे वीडियो में कावेरी हॉस्टल में कुछ लोग खाना खा रहे हैं, यानी जो भी झगड़ा हुआ वो खाने के समय ही हुआ। छात्रों का आरोप है कि हमेशा की तरह पुलिस मूक दर्शक बनी रही और एबीवीपी के लोग मारपीट करते रहे। तो ये कहना कि क्लैश हुआ है, ये बिल्कुल नहीं है। ये एबीवीपी ने टारगेटेड वायलेंस किया है। कावेरी हॉस्टल के सामने 4 पीसीआर वैन्स थे, 4 लोग पुलिस की ड्रेस में खड़े थे। हमको उनके बगल से खींच के ले गया अलग और बहुत बुरे तरीके से मारा गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मारपीट में करीब 20 छात्र घायल हुए हैं। वामपंथी छात्रों की शिकायत पर एबीवीपी के अज्ञात छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। इस मामले को लेकर जेएनयू की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि जेएनयू में खाने पीने की चीज़ों को लेकर कोई पाबंदी नहीं है और जो लोग इस तरह के विवाद में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से धार्मिक उन्माद और खाने पीने की चीज़ों को लेकर विवाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं वो हैरानी पैदा करते हैं और ख़ास तौर पर जब ये देश की टॉप यूनिवर्सिटी में हो। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और कल रामनवमी के दौरान देश के कई इलाकों से तनाव की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में तोड़ फोड़, आगजनी,
और परेशान करने वाली जो तस्वीरें हैं, जिन इलाकों से आई हैं वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से परेशान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। खबरों के मुताबिक यहाँ रामनवमी का जुलूस जब मस्जिद इलाके से गुजर रहा था तो पुलिस ने इसे रोकना चाहा, जिसके बाद जुलूस में शामिल गुस्साई भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी जमकर लाठियां बरसाईं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद 2 गुटों में झड़प हुई। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। ये अगली तस्वीर झारखंड के लोहरदगा की है, जहां रामनवमी के दौरान मौके पर जो मेला लगा था वहां पर हिंसा के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहां एक खास समुदाय के लोगों पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने का आरोप है। मेले में खड़ी 10 मोटरसाइकिल और एक पिकअप वैन में आग लगा दी गई। जवाब में दूसरे पक्ष की तरफ से भी पथराव किया गया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और धारा 144 लगाई गई है। और गुजरात की ये तस्वीरें हैं। गुजरात में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा देखने को मिली। साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर में 2 गुटों में झड़प हुई। कुछ वाहनों में आगजनी हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर टीयर गैस छोड़े। वहीं गुजरात के आणंद में भी शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी हुई। कई दुकानों मकानों में तोड़फोड़ की गई। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, लेकिन रामनवमी के जुलूस से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था और उस पर पथराव हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। जिले के एसपी और 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। तनाव को देखते हुए कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। रामनवमी जुलूस में डीजे पर बज रहे गानों को लेकर एक समुदाय के लोगों ने ऐतराज जताया। उसके बाद पथराव शुरू हो गया। हालात काबू से बाहर हुए तो पड़ोसी जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घायल एसपी से वीडियो कॉल के जरिए बात की। कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं सर, वो गोली निकल गई थी सर। अच्छा, निकल गई गोली। दर्द हो रहा है? पेन तो बहुत है। ओके, चलो चिंता करो, मैं भी डॉक्टरों से बात करता हूँ। थोड़ा ध्यान रखना अपना। सर थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और कर्नाटक के धारवाड़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट यहाँ से है, जहाँ पर एक मुस्लिम बुजुर्ग ठेले पर तरबूज बेच रहे थे और दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके ठेले को गिरा दिया, सारे तरबूज को बर्बाद कर दिया। उनकी गलती ये थी कि वो हनुमान मंदिर के बाहर ये फल बेच रहे थे। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। बढ़ते हैं आगे और अब लखीमपुर खीरी से एक दिल दहला देने वाली खबर है, उसकी बात करते हैं, जहां पर बिजली विभाग में काम करने वाले लाइनमैन ने आत्मदाह किया है और उससे पहले आरोप लगाया है बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पर, ये कहते हुए कि उनके तबादले को रुकवाने के लिए जूनियर इंजीनियर ने उनकी पत्नी के साथ गलत संबंध बनाने की बात कही थी। लखनऊ में इलाज के दौरान आत्मदाह के बाद इस लाइनमैन की मौत हो गई। और उसका दल्ला मांग रहे थे ट्रांसफर कराई। ये जान देने से पहले का लाइनमैन गोकुल प्रसाद का बयान है। इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसका दल्ला मांग रहे थे ट्रांसफर कराई। 47 साल के गोकुल पिछले 22 साल से बिजली विभाग में काम कर रहे थे। आरोपी जेई नागेंद्र उनका लगातार ट्रांसफर करवा रहा था। परिजनों ने कहा है कि जूनियर इंजीनियर ट्रांसफर रोकने के लिए रुपयों की मांग कर रहा था और गोकुल का लगातार मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था।
मौत से पहले दिए गए बयान के मुताबिक इस बार तो ट्रांसफर रुकवाने के लिए जेई ने गोकुल से उनकी पत्नी के साथ रिश्तों की मांग की, जिससे परेशान होकर गोकुल ने जेई के घर के बाहर खुद को आग लगा ली। घटना का ये लोग 3 साल से उसको इधर ट्रांसफर उधर ट्रांसफर, उसको इतना टॉर्चर करते थे। महंगापुर में ड्यूटी करते थे, ये जगत पाल, जेई, क्या नाम है, नागेंद्र, ये सब दोनों मिलके टॉर्चर इतना किया और डिप्रेशन में चला गया। दवाई चलने लगी तब भी ये सब नहीं छोड़ा, इसका ट्रांसफर करवा दिए संबंधी का। इस मामले को लेकर पलिया कोतवाली में धारा 504 और 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी जेई और उसके एक क्लर्क का निलंबन भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में परिवार का कहना है कि उन्होंने पहले भी शिकायत की थी कि जेई लगातार प्रताड़ित कर रहा था गोकुल को, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जब जेई ने गोकुल से कहा कि ट्रांसफर रोकने के लिए वो अपनी पत्नी को भेज दे, इस बात की भी शिकायत गोकुल ने की थी। ऐसा गोकुल ने मरने से पहले कहा है, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। गोकुल के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वजह साफ है कि छोटे कर्मचारियों की शिकायतों को लेकर के बड़े प्रशासनिक अधिकारी गूंगे बहरे हो जाते हैं। लखीमपुर में सहयोगी प्रतीक श्रीवास्तव के साथ, दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हवा में हादसा। झारखंड के देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं। दरअसल ट्रॉली का तार टूट गया और उससे ट्रॉलियां चट्टान से जाकर टकरा गई। करीब 30 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया जा चुका है, जबकि 18 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। आलोक पांडे की रिपोर्ट। एक जटिल बचाव अभियान की तस्वीरें जो झारखंड के देवघर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने चलाया। देश के सबसे ऊंचे खड़े रोपवे पर केवल कार में निकले लोग रविवार को हादसे के बाद 20 घंटों तक फंसे रहे। ग्यारह लोगों को रविवार शाम को ही इस तरह से बचा लिया गया, कुछ को आज सुबह बचाया गया। ऐसा लग रहा था जब हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन अभी जो जैसे लग रहा है जो पूरा नया जन्म हुआ है मेरा। रस्सी बांध करके और एक कुर्सी लगा करके उसमें बैठा करके धीरे धीरे खींच करके निकाला। 3 बजे जो हम वहाँ घुसे तो तभी से जो पानी नहीं पीना बंद हो गया, मेरा पानी भी नहीं पहुँचा रात में। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? बीजेपी के स्थानीय सांसद लापरवाही का आरोप लगाते हैं। देखिए, मुख्य कारण है जिसका मेंटेनेंस जो है, लापरवाही जो सबसे बड़ी है। आपको आश्चर्य होगा कि एक एक केबिन में जो है 7 लोग। नियम यह है कि 4 आदमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरा रूट कॉज एनालिसिस इवैक्यूएशन होने के बाद ही यहाँ के टेक्निकल और सारे बिंदुओं को जांच किया जाएगा। मेरे पीछे त्रिकुट पहाड़ी का ये वही ट्रॉली है जो कल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुर्घटना हुई थी। अभी भी 8 ट्रॉली में करीब 48 लोग फंसे हुए हैं और अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के अलावा NDRF, ITBP और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग लगे हुए हैं। नीता शर्मा और हरिवंश शर्मा के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली से शरद शर्मा और मुझे दीजिए मुंबई से इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।